जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा रावत है और मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरे एक क्लाइंट हैं पठानकोट पंजाब से, तो उनका मुझे कॉल आया था। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मुझ में मतलब उनमें किस गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, उनकी परमिशन ली पहले मैंने, फिर उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे और फिर मैंने देखा, मीन्स कि जो मेरे मास्टर्स हैं उनको मैंने कन्वे किया मैसेज कि प्लीज़ मास्टर्स मुझे बताइए कि इन पर किस गॉड की ब्लेसिंग है। तो फिर मेरे मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि उन पर कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि मुझे कृष्णा जी दिख रहे थे जो वृंदावन में बांके बिहारी जी है ना, कृष्णा जी वो वाले मुझे दिखे। क्योंकि उन्होंने कहा हाँ, मतलब कि वो भी रिलेट कर रहे थे कि हाँ आप सही बोल रहे हो कि मैं उनकी मतलब वो उनकी पूजा करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे शिव जी दिखे। शिव जी मतलब जैसे हम शिवलिंग देखते हैं ना, शिव जी पे वो जल चढ़ा रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे शिव जी भी दिखे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं शिव जी पे जल चढ़ाती थी, बट अभी मैंने थोड़ा कुछ मतलब पहले चढ़ाती थी, अभी छोड़ दिया। तो मैंने उनको बोला कि आपको जल उन पे मतलब कि रेगुलर बेस पे चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो दिखे है तो मीन्स कि कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आप पे है। और फिर मुझे ना पंजाब में जैसे घर होते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े आंगन होते हैं वहाँ पर, तो आंगन में ना कृष्णा जी की जो मूर्ति है वो ना स्थापित करी हुई थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आपके घर में है कुछ? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद ये उनके पिछले जन्म का भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब हम पिछले जन्म में किसी गॉड की मतलब की पूजा करते हैं, उनकी प्रे करते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं हम अपने आगे आने वाले जन्मों में भी साथ लेके आते हैं। तो मैंने उनको बोला शायद आपके पिछले जन्म का हो कि आप अपने घर पे आपके कृष्णा जी की मूर्ति को आपने स्थापित करा हो। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है ऐसा, है ना। फिर उसके बाद मुझे घर दिखा। तो घर में ना एल शेप का एक सोफा होता है, तो उसमें ना कोई लड़का था वो घूम रहा था। तो फिर मैंने मतलब मेरे मन में वो हुआ कि मतलब उन्होंने तो गॉड की ब्लेसिंग्स पूछी है ना, तो ये क्यों मुझे दिख रहे हैं। तो जब मैंने उनसे कंफर्म किया कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना आपके घर में मतलब आपके घर में एक घर है, क्या आपके घर में एल शेप का सोफा है? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे घर में एल शेप का सोफा, जबकि मुझे नहीं पता था इस बात का, बट ये कि मुझे वो रीडिंग में दिखा था। तो मैंने उनको बोला। फिर उसके बाद जो लड़के के बारे में मैंने पूछा उनसे कि मुझे वो लड़का 20 और 30 की उम्र के बीच की उम्र का दिख रहा है, मतलब कि 20 या तो 20 और या फिर 30 इस टाइप का मतलब मुझे दिख रहा है। और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि वो कैसे हैं, मीन्स कि वो आपको जो पर्सनैलिटी वाइज कैसे दिख रहे हैं वो जिन लड़के की मैंने बात करी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि वो मेरे भाई हैं। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। मैंने कहा भाई? क्योंकि उनके भाई की अभी मतलब कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई। ठीक है। तो मीन्स कि उनके भाई का दिखना एक तरह से ये हो जाता है कि उनके भाई की भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, वो उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। होता ना एक जैसे कईयों की मतलब कि टाइम से पहले अगर मौत हो जाए तो फिर उनका जो वो है वो मतलब वो उसी घर में घूमते रहते हैं, अपने घर के वालों के आसपास रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके भाई की ब्लेसिंग्स भी उन पे है, तभी वो उस घर में मुझे दिखे उनके उस क्वेश्चन के मतलब आंसर्स के रूप में, है ना। तो फिर मैंने उनको बताया तो वो भी शौक थे। वो भी कह रहे अच्छा वो दिखे आपको? तो मैं भी मतलब मुझे भी थोड़ा सा मुझे ये भी लगा कि मे भी हो सकता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। होता है ना कि जैसे अगर आपके कोई जो बहुत करीबी है अगर वो चला जाए इस दुनिया से, तो आप उसको बहुत ज़्यादा याद करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके आसपास घूम रहे होते हैं, आप उनकी यादों में होते हो, है ना। तो मैंने समझा कि शायद यही होगा। तो उसके बाद फिर उनका जो वो मतलब कि काफ़ी खुश भी कह लीजिए, और थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है बंदा सैड भी होता ही है ना, इन चीज़ों को सोच के। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि उनका करियर को रिलेटेड क्या है। तो करियर का एक्चुअली उन्होंने जब मुझसे पूछा था, तो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरे दिमाग में ना जैसे उनका क्वेश्चन घूम रहा था। तो जब मैंने मेडिटेशन कर रही थी और मैंने देखा कि वो ना 2 बच्चों के साथ किसी रास्ते पे जा रही है, और वो उन बच्चों ने स्कूल बैग मतलब कि कैरी कर रखा है और स्कूल ड्रेस पहनी हुई है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, क्या पता उससे कुछ रिलेटेड होगा उनका। फिर जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे और फिर मैंने उनसे मतलब कि पूछा कि आपका क्या क्वेश्चन है, उनकी परमिशन लेके, तो उनका क्वेश्चन यही था कि मेरा करियर किस में है आगे, मतलब मेरा करियर किस चीज़ में है, ठीक है ना। तो फिर मैंने देखा कि वो एक स्कूल है, एक कॉलेज है। पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि वो कॉलेज में है, ठीक है। तो मैंने कॉलेज देखा, वो लाइट येलो कलर का था, और उसमें बहुत सारे बच्चे अंदर जा रहे थे बैग टांग के।
मतलब बैग कैरी करके, और उन्होंने ब्लू कलर के स्वेटर्स पहने हुए थे। तो फिर मैंने उनको बताया, कहती वैसे मैं आपको बताया नहीं, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा आपके, कहती हमारे कॉलेज का जो कलर है वो भी लाइट येलो कलर का है। तो मैंने कहा ओके। मैंने कहा फिर आपका जो, मैं कहा जो बच्चे दिखे तो मुझे, फिर उन्होंने कहा हाँ मेरा टीचिंग में मेरा इंटरेस्टेड है, मतलब मैं टीचिंग में इंटरेस्ट हूँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा फिर उसी रिलेटेड आपका करियर है, मीन्स कि आपको उसी में ही आगे देखना चाहिए, ठीक है। तो ये उनका क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद मीन्स कि उनका क्वेश्चन एक और मेरे पे, और 2 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे, यही कि जैसे उनको पानी से बहुत डर लगता है, तो उनको पानी से डर क्यों लगता है। तो मैंने कहा मे बी आपको बचपन से लगता है। कहते नहीं बचपन से तो नहीं लगता था, मतलब जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो तब मुझे पानी से डर लगने लगा। तो मैंने फिर मतलब आइज क्लोज किए, उनके रिकॉर्ड्स तो ओपन थे ही ऑलरेडी। तो मैंने फिर मास्टर से उनका ये मैसेज कन्वे किया कि मास्टर्स मतलब जो वो हैं मेरे क्लाइंट हैं, उनको पानी से डर क्यों लगता है। तो फिर मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि मतलब कि उनको ना किसी ने पानी में धक्का मारा, और क्या बोलते, किसी सांप को भी मार के किसी ने पानी में फेंक दिया, ठीक है। और वो ना समुद्र में, जैसे हम वो नहीं करते समुद्र में समुद्र में, और मुझे फिर ये दिखा कि समुद्र में ना वो वाटर सर्फिंग कर रहे थे, और वाटर सर्फिंग करते करते अचानक से कोई बंदा खो गया। तो मीन्स कि फिर शायद वो डर जो होता है ना, क्या पता ये जो उनका जो ये चीज हुई है वो पिछले जन्म में हुई हो। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा पिछले जन्म का भी कुछ डर होता है ना, वो हमारे साथ इस जन्म में भी आ जाता है। तो यही उनका मेरे साथ मतलब मेरा एक्सपीरियंस था उनके साथ, ये बहुत अच्छा लगा। मीन्स कि मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दे पाई। तो प्लीज़ कृपया आप भी अपनी प्रॉब्लम्स, अगर आपको कोई है तो आप उसे सॉल्व करवाइए और मुझसे रीडिंग करवाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी।